मोहतरम हज़रात, एक सवाल किया है गुजरात से हमारे एक भाई ने कि क्या हज़रत अलविदा जुमे का रोज़ा रख लेने से सारे रमज़ान के रोज़ों का सवाब मिल जाएगा। और करीब कर दूं आपके जहन को, बहुत से लोग ये करते हैं कि वो रमज़ान शरीफ के पूरे महीने में तो रोज़ा रखते नहीं, और जो अलविदा जुमा आता है तो उसमें रोज़ा रख लेते हैं, और उनकी ये सोच होती है कि ये बड़ा रोज़ा है और अलविदा जुमा का रोज़ा रखने से जो रमज़ान शरीफ के हम रोज़े नहीं रख पाए थे उन सब का सवाब इस एक रोज़े में ही मिल जाएगा। और यही देखने में आता है कि अलविदा जुमा को जो कभी रोज़ा नहीं रखते हो रमज़ान में वो अलविदा का रख ही लेते हैं। हद ये है कि कोई बंदा ये सोचता है कि मैंने रोज़ा 2 रखना है तो वो एक अलविदा का ज़रूर रखेगा। तो आज इसकी वजाहत मैं कर दूं। देखिए, रमज़ान के जो 30 रोज़ा हैं, 30 रोज़ा में अगर किसी ने 29 रोज़ा रखा और एक नहीं रखा तो अलविदा जुमा का रोज़ा रखना तो उसके बराबर होना तो चीज़ क्या है, मतलब क्या है। अगर पूरी ज़िंदगी भी उस एक रोज़े के बदले में वो रोज़ा रखता रहे तो खुदा की कसम पूरी ज़िंदगी का रोज़ा भी उस एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकता जो रमज़ान शरीफ का रोज़ा छोड़ा है। तो फिर अलविदा का एक रोज़ा रखने से पूरे महीने के रोज़ों का सवाब कैसे मिल जाएगा भाई? ये जिहालत है, बेवकूफ़ी है, ये मनगढ़ंत है कि साहब अलविदा का एक रोज़ा रख लिया तो हमने पूरे महीने की रोज़ों का सवाब मिल गया। अब यही चल रहा है ना, शॉर्ट जुमे की नमाज पढ़ ली तो पूरे हफ्ते की नमाजें उसी नमाजों में हो गई। समझ रहे हैं आप? पूरा हफ्ता नमाज गायब रहेंगी, खाली जुमा में नमाज पढ़ लेगा, वही हो गया, पूरा हफ्ते का रिचार्ज हो गया। ऐसे ही रमज़ान शरीफ में रोज़ा नहीं रखेगा, अलविदा का रख लेगा, वही हो गया, पूरे महीने का सवाब मिल गया। ऐसा नहीं है। जैसा रमज़ान शरीफ के और रोज़े हैं वैसे ही अलविदा जुमा का भी रोज़ा है। भाई जुमा दिन मुबारक है, ठीक है, लेकिन रोज़ा उतना ही है जितना रोज़ा रमज़ान के और रोज़े हैं। ऐसे ही एक ही अलविदा जुमे का रोज़ा है। ऐसा नहीं है कि ये रोज़े का सवाब जो है उन रोज़ा के बराबर हो जाएगा जिन्होंने रमज़ान के दीगर रोज़े नहीं रखे हैं। और जो शख्स बिना उज़्र शरई रोज़ा छोड़ता है और फिर वो रमज़ान के चंद रोज़े रखता है और बाकी छोड़ता है तो कान खोल के सुन ले, वो रोज़े रखने का भी उसको मुकम्मल सवाब नहीं मिल पाएगा। जो 30 रोज़े रखता है जो उसको मुकम्मल सवाब मिलता है, चंद रोज़ा रखने वाले को, चंद छोड़ने वाले को मुकम्मल सवाब नहीं मिलेगा। जैसे नमाज है ना, एक 5 वक्ता नमाजी है तो सही बात तो यह है कि 5 वक्त जो नमाज पढ़ता है उसी की नमाजें कबूल होती हैं। और जिसने 2 टाइम 3 टाइम पढ़ लिया नमाज, बाकी छोड़ दिया, तो उसकी कोई नमाजों में नमाजें नहीं है, बस वो तो डग्गा मारी है, उसकी कोई नमाजों में नमाजें नहीं। ऐसे ही जो रोजे कुछ छोड़ता है कुछ रखता है उसके कोई रोजे में रोजे नहीं है। रोजादार वही कहलाएगा। असल रोजा उसी का है जो बितरतीब अव्वल से आखिर तक सारे रोजे रखता है। अगर बहालत मजबूरी किसी ने रोजा छोड़ दिया तो उसके लिए हुक्म है कि वो रमज़ान शरीफ के बाद अपने उन रोज़ों की क़ज़ा कर ले। समझ में आ रही है? यानी जितने रोज़े छूटे उतने रोज़े रख ले। लेकिन किसी ने जानबूझ के रोज़े छोड़े हैं वो अलविदा का रख ले तो ऐसा नहीं चलेगा। और मालूम है क्या करते हैं? अलविदा जुमा का रोज़ा रखा, अब वो रोज़े तो रखे हुए होते नहीं हैं और उन्हें आदत भी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है रोज़े का एहसास भी उन्हीं को ज़्यादा होता है जो रखे हुए नहीं होते हैं और आज रख लिया अलविदा जुमा का। तो वो कह रहे होते भाई आज का दिन तो बड़ा तेज़ है, अलविदा का रोज़ा तो कुछ ज़्यादा तेज़ जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही सख्त है। अरे भाई आज तो धूप भी तेज़ है, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है कि देखो मेरे बंदे अलविदा के दिन रोज़ा रखेंगे और मैं उनका इम्तिहान लेता हूँ, कौन कौन रखेंगे। अजीब अजीब खुराफात हैं। यानी तुम पूरा महीना नहीं रख रहे तब अल्लाह ने इम्तिहान नहीं लिया, खाली तेरा अलविदा को इम्तिहान ले लिया। ये तो नहीं कहता कि मैंने रोज़ा रखा नहीं था, मेरी आदत नहीं थी, इसलिए मुझे रोज़े का एहसास ज़्यादा हो रहा।
और जो रोज़ा मुकम्मल रखते हैं उनसे आप पूछें, अलविदा का रोज़ा और गैर अलविदा का उन्हें बराबर लगता है। और जिन्होंने रखा नहीं, खाली अलविदा का रख रहे हैं पहले दिन, तो जाहिर सी बात है भाई उन्हें तो ज़्यादा लगेगा ही, उन्हें एहसास भी ज़्यादा होगा। तो वो सोच रहे होते हैं कि आज आजमाइश डाल दी हमारे ऊपर। अल्लाह अकबर, तुम्हारे रोज़ों की तो हैसियत क्या है? तुमने पूरा रमज़ान का छोड़ा और खाली अलविदा का रख लिया, क्या हैसियत है? और सुनिए, कुछ लोग तो वो हैं कि जो रोज़ा अलविदा का रख के सोचते हैं पूरे महीने का हो गया। कुछ लोग वो हैं कि पूरे महीने का रोज़ा तो रखते हैं मगर वो नमाज नहीं पढ़ते। सहरी खाई, सो गए, फजर छोड़ दिया, जोहर भी सोने में निकल गया, इशा भी छोड़ दिया, एक दो टाइम पढ़ लिया, तो उनको वह रोज़ा भी मुकम्मल तरीक़े से रोज़ा नहीं है। मुकम्मल सवाब रोज़े का नहीं मिलेगा जो नमाजें नहीं पढ़ते। हालांकि जो रोज़ा बिना नमाजों के रखा रोज़ा एक अलग फ़र्ज़ है, वो हो जाएगा, लेकिन कमा हक़्क़हू रोज़े का जो सवाब मिलेगा वो तभी मिलेगा जब आप रोज़े के साथ साथ नमाजें भी अदा करेंगे। रोज़े की बरकतें तभी हासिल होंगी, अल्लाह की रहमत झमाझम तभी बरसेगी जब तू रोज़ा रखा हुआ होगा। और कान खोल के सुने, अलविदा का रोज़ा हो रमज़ान शरीफ में या गैर अलविदा का हो, रोज़ा सब बराबर है। हाँ, जुमे का दिन मुबारक दिन है। उस दिन को जो है हफ्ते की ईद कहा गया है, तो वो उस दिन की बरकतें अलग हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक रोज़े से पूरे महीने का आपने काम चला लिया। ऐसे ही पूरे रमज़ान नमाज नहीं पढ़ेंगे, अलविदा के दिन देखो मस्जिदों में जगह नहीं है, रोडों पर नमाजें हो रही हैं। जामा मस्जिद में तो नमाज पढ़ने के लिए तमाम पूरा इलाका आ गया। और भाई, तूने अपने गांव की मस्जिद में 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ी थी, दीगर रोजे तूने नहीं रखे थे, अब तू यहां नमाज पढ़ रहा, तो मुझे ये बतलाना क्या चाहता है कि तेरी एक अलविदा की नमाज से सारी नमाजों का कफारा हो जाएगा? नहीं। ओ लोगों, जैसी एक जुमा की नमाज की हैसियत है, वैसे ही अपने आप में हर नमाज की एक हैसियत है। जैसे जुमा ना पढ़ने का गुनाह है, वैसे ही हर नमाज ना पढ़ने का गुनाह है। मेरे भाइयों, इसलिए खाली अलविदा के रोज़े से पूरे महीने का रोज़े का ना समझो, अलविदा की नमाज से पूरी नमाज का ना समझो। अलविदा की नमाज पढ़ोगे तो वो अलविदा ही अदा होगा। अलविदा जुमे का रोज़ा रखोगे तो वो उसी दिन का रोज़ा होगा। ना उस नमाज की वजह से दूसरी नमाजें ख़त्म होंगी, ना उस रोज़े की वजह से दूसरा रोज़ा ख़त्म होगा।